ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நமः. ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம். அஸ்மத் குருப்யோ நமः. அஸ்மத் பரமகுருப்யோ நமः. அஸ்மத் சர்வகுருப்யோ நமः. ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நமः. ஸ்ரீமத் பரவர்முனையே நமः. ஸ்ரீமதே ரங்கதேசிகாய நமः. अग्निमीले पुरोहितं यज्ञस्य धेयं हरिः ॐ ईशे त्वा वायवस्त पायवस्त देवो वः सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणे हरिः ॐ अग्न आयाहि वीतये गृह्णानो हव्यदातये निहोता सात्सि बर्हिषि हरिः ॐ शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः हरिः ॐ शांति 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 ॐ। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्व मे रामचन्द्रो दयालो नान्यं जाने नैव जाने न जाने दक्षिणे लक्ष्मणो यश्च वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुति यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं वन्दे राक्षसान्तकम् कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं वेदविद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेत सादासीत् साक्षात् रामायणात्मना पितामहस्यापि पितामहाय प्राचेत सादासित फलप्रदाय श्रीभाष्यकारोत्तमदेशिकाय श्रीशैलपूर्णाय नमो नमस्ते श्रीकाञ्ची सौम्योपयन्त्रयमिराट् कारुण्यसम्पादितः श्रीमद्द्राविडवेदभाष्यविलसत् ज्ञानामृतास्वादनं वात्स श्रीमदनन्तदेशिककृपा विलसत् ज्ञानां वात्स श्रीमदनन्तदेशिककृपा सम्प्राप्तभाष्यामृतं वन्दे वन्दे वादिभयङ्करारिकुलजं हस्त्यद्रिनाथं गुरुं श्रीरामः शरणं समस्तजगतां रामं विना का गतिं रामेण प्रतिहन्यते कलिमलौ रामाय कार्यं नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः. ஆழ்வாரும் பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம். श्री प्रतिवाद भयंकर अंधरंगाचार्य स्वामी जी द्वारा विरचित अपूर्व रामायण के इस भाग का हम आस्वादन कर रहे हैं। अब तक हमने भगवान के विभिन्न जो दिव्य गुण हैं उनकी चर्चा की है। भगवान का कौशल्य गुण, भगवान का वीर्य गुण। अब हम चर्चा कर रहे हैं कह धर्मज्ञ। धर्मज्ञ कौन है? कौन्स्मिन् सांप्रदम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान कह धर्मज्ञ। धर्मज्ञ कौन है, इसकी चर्चा करते हैं। तो पिछले भाग में हमने चर्चा की धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ सनातन संस्कृति में बताए गए हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष। इसमें धर्म का अर्थ क्या है? ध्रियते धार्यते इति धर्मः, जो हमें धारण करता है वो धर्म है, जो हमें बिल्कुल हमारे संबंध को परिभाषित करता है। तो सबसे बड़ा धर्म क्या है और भगवान को धर्मज्ञ क्यों कहा गया?
और जब हमारे वाल्मीकि महर्षि पूछते हैं कह धर्मज्ञः, इसका अर्थ क्या है, तो हमारी सीता जी कहती हैं वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड में, विदितः स हि धर्मात्मा विदितः स हि धर्मज्ञः शरणागत वत्सलः। यानी वो धर्मज्ञ हैं और भगवान का धर्म क्या है, शरणागत वत्सलता, भगवान की करुणा, भगवान की अनुकंपा, उनका अनुक्रोश, ये जो गुण है यही भगवान का धर्म है, जो भगवान को परिभाषित करता है, जो भगवान का धर्म है। वास्तव में हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, अपर पीड़ा सम नहीं अधमाई। सबसे बड़ा धर्म क्या है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, यानी कि दूसरे को दुख को देखकर द्रवित होना और दूसरे के सुख में सम्मिलित होकर उसकी खुशी को बढ़ाना, यही सबसे बड़ा धर्म है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। तो हमारे विशिष्टाद्वैत सिद्धांत में, विशिष्टाद्वैत सिद्धांत का दर्शन है चित्त अचित वस्तु शरीरक ब्रह्म। जो चित्त और अचित हैं, समस्त जीवात्मा और समस्त प्रकृति भगवान का शरीर है। शरीर कहने का अर्थ वो पदार्थ जिसे आत्मा जिसे धारण करती हो, आत्मा जिसका नियमन करती हो, आत्मा जिसका नियंत्रण अपने उद्देश्यों के लिए करती हो, वो शरीर है। एक पदार्थ जिसे आत्मा अपने उद्देश्यों के लिए पूरी तरह नियंत्रित करता है, उसे आधार प्रदान करता है और उसे आकार देता है, वो शरीर है। तो ये हमारा जो शरीर है इसे हमने आधार दे रखा है। हम आत्मा जो हृदय में निवास करते हैं, इस आत्मा ने इस शरीर को आधार दे रखा है, तो ये हमारा शरीर हुआ। लेकिन ये आत्मा को भी आधार कौन देता है, वो है परमात्मा। आत्मा को जिस आत्मा का जो नियमन करता है वो है परमात्मा, और आत्मा जिसका परतंत्र है वो है परमात्मा। तो यानी कि उस आत्मा का भी जो आत्मा है, यानी जो आत्मा चूँकि परमात्मा के अधीन है, परमात्मा इस आत्मा को आधार देते हैं और परमात्मा द्वारा यह आत्मा नियमित है, इस कारण यह आत्मा भगवान का शरीर हुआ। अब इस पर ये कोई प्रश्न करे कि हमने ये जो कपड़ा पहन रखा है, हम इसे नियमन करते हैं, हमने इसे आधार दे रखा है, तो ये कपड़ा भी हमारा शरीर होना चाहिए आपके परिभाषा के अनुसार? तो वस्तुतः नहीं, शरीर और आत्मा में अपृथक संबंध है। हम व्यवहार में शरीर और आत्मा में भेद नहीं करते। जैसे हमने कहा मैंने स्नान कर लिया, तो स्नान किसने किया? मैं जो आत्मा हूँ वो तो स्नान नहीं कर सकता, स्नान शरीर ने किया। मैं यहाँ चलकर आया, मैं बोल रहा हूँ, वास्तव में आत्मा न चलती है, आत्मा न बोलती है, तो बोल तो शरीर रहा है। तो आत्मा जो कि शरीर का नियंता है, जो शरीर का नियमन करता है, वास्तव में वो ये कार्य कर रहा है, लेकिन हमने शरीर के द्वारा। इसलिए शरीर और आत्मा में एक ऐसा अपृथक संबंध है कि हम व्यवहार के दृष्टि में आत्मा और शरीर में भेद नहीं करते। जैसे हम कहते हैं वो लंगड़ा पुरुष आ रहा है, क्या आत्मा लंगड़ी होती है? तो आत्मा ही रहा है, लेकिन हमने लंगड़ा कहा तो लंगड़ा शरीर का विशेषण है। इस प्रकार आत्मा और शरीर में ऐसा अपृथक संबंध है, जिसे कहते हैं अपृथक सिद्धि विशेषण। इस प्रकार आत्मा भी भगवान का शरीर है, क्योंकि आत्मा का नियमन भगवान करते हैं। आत्मा के अंदर भगवान का निवास है, परमात्मा का, इसलिए आत्मा भगवान का शरीर हुआ। ये वृक्ष भगवान का शरीर है, ये नदी भगवान का शरीर है, यह पर्यावरण भगवान का शरीर है। इस कारण यह चित्त अचित जितने संसार हैं, प्रकृति है, और ये जितने आत्मा है, ये सब भगवान के शरीर की तरह है। भगवान का शरीर है, भगवान के शरीर की तरह है, भगवान इसका नियमन करते हैं। इस प्रकार भगवान सबसे बड़ी पूजा क्या होगी? सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ी जुग पानी, सर्वम विष्णुमयम जगत का अर्थ यही है, क्योंकि समस्त संसार जो है भगवान का शरीर है। तो सबसे बड़ी भगवान की पूजा क्या होगी? जो सबसे बड़ा धर्म क्या है? तो परहित सरिस धर्म नहीं भाई, अपर पीड़ा सम नहीं अधमाई। जैसे कि एक उदाहरण से आप समझिए, एक मयूर है, मयूर अपने पंखों का ऐसे खोल कर नृत्य करती है, नृत्य करने के बाद वापस ऐसे समेट लेती है।
नृत्य करती है समेट लेती है, नृत्य करती है समेट लेती है। तो वास्तव में मयूर का जो पंख है वो तो मयूर के शरीर का एक छोटा सा हिस्सा है, उस हिस्से में परिवर्तन होता है, बाकी का जो मयूर का शरीर है उसमें परिवर्तन नहीं होता है। तो इसी प्रकार हम संसार भी जो है, पादो यस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्य अमृतम देवी, त्रिपाद ऊर्ध्व उदयत पुरुषः, त्रिपाद ऊर्ध्व उदयत पुरुषः, पादो अस्येहा भवत पुनः। जो वेद का मंत्र है, यानी जो ये चौथाई पाद यानी कि चौथाई, पादो यश विश्वा भूतानि और पादो यस्या भवत पुनः, ये बार बार इस एक चौथाई जो संसार है ये परिवर्तनशील होता है, सृष्टि प्रलय सृष्टि प्रलय सृष्टि प्रलय। लेकिन जो 3/4 संसार है वो है वैकुंठ है, त्रिपादस्या अमृतम दिव्य, और त्रिपाद ऊर्ध्व उदयित पुरुष, त्रिपाद में ऊर्ध्व यानी त्रिपाद विभूति में ऊपर जो कहाँ है, कौन है, पुरुष है, भगवान श्रीमन नारायण। तो इस मयूर के एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं, जो मयूर का उदाहरण है, मयूर अपने पंखों का फैलाव करती है, इसे समेटती है, फैलाव करती है, समेटती है। तो मयूर का जो पंख है इससे अगर हम थोड़ी देर के संसार मान लें और मयूर का वो हिस्सा जो परिवर्तित नहीं होता है उसे नित्य वैकुंठ मान लें, तो मयूर अपने शरीर का फैलाव करती है, फिर सिकुड़ देती है, फिर फैलाव कर देती है, फिर सिकुड़ देती है। वास्तव में सृष्टि ऐसा ही है, यह सूक्ष्म रूप में संसार होता है तो कहते हैं प्रलय हो गया, और जब भगवान इसका फैलाव करते हैं अपने शरीर का तो सृष्टि हो गई, आत्मा को शरीर मिल गया, नाम मिल गया, आँख नाक ये मिल गया, फिर वापस प्रलय में भगवान इसको समेट लेते हैं, आत्मा शरीर से विहीन हो गई, तो जैसे मोर अपने पंखों को समेट ली तो वो हो गया प्रलय। तो ये भगवान अपने शरीर का जब विस्तार करते हैं तो सृष्टि, और भगवान अपने शरीर का जब संकोच कर लिया, उन्होंने जब सिकोड़ लिया तो हो गया प्रलय। लेकिन वास्तव में भगवान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। इस प्रकार जो शरीर के अवगुण है, दुर्गुण है, उससे भगवान में कोई परिवर्तन नहीं आता है, भगवान में कोई दुर्गुण नहीं आता है। और जिस प्रकार मयूर नृत्य करती है तो बादल को देखकर नृत्य करती है, इसी प्रकार जो पुरस्कार है हमारी सृष्टि का वो है माता महालक्ष्मी। भगवान महालक्ष्मी को देखकर प्रसन्न होते हैं तो ये सृष्टि करते हैं। कहने का अर्थ सिर्फ इतना ही है कि चित अचित भगवान के शरीर हैं, यह समस्त सृष्टि, यह समस्त संसार भगवान का शरीर है। इस प्रकार जो सबसे बड़ा धर्म क्या है, सबसे बड़ा धर्म है परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधियाई। तो करुणा, जीव में विद्यमान जो करुणा है, दूसरे को दुख को देखकर द्रवित होना, यही सबसे बड़ा धर्म है। और फिर हम सबसे बड़ा धर्मज्ञ कौन हो सकता है? वाल्मीकि ऋषि ने कहा कह धर्मज्ञ, धर्मज्ञ वास्तव में कौन है? तो वास्तव में धर्मज्ञ एकमात्र इक्ष्वाको वंश प्रभव राम नाम जनयश्रुतः। धर्मज्ञ तो एकमात्र भगवान श्रीमन नारायण ही है, धर्मज्ञ एकमात्र भगवान सीता रामचंद्र जी ही हैं। कि भगवान का जो गुण है वह करुणा। और इस प्रकार जब सीता जी सुंदरकांड में रावण को समझा रही होती हैं, विदितः स ही धर्माज्ञ, ये जान लो कि भगवान धर्मज्ञ हैं। धर्मज्ञ का अर्थ शरणागत वत्सल है, भगवान शरणागत वत्सल है, जो भी उनके शरण में आता है भगवान उसे अपना लेते हैं। वत्स यानी कि बछड़ा, वात्सल्य जो भगवान का गुण है शरणागतों के प्रति, शरणागत वत्सल है। जो माता जो गाय होती है वो अपने बछड़ों को अपने धूल सहित अपनाती है और अपने जीभ से उसके पूरे शरीर को साफ करती है। तो वत्स के प्रति जो माता की करुणा है उसको कहते हैं वात्सल्य। इसी प्रकार भगवान का वात्सल्य कैसा है? एक माता की तरह से अनेकों करोड़ों माता के समान भगवान का वात्सल्य है। भगवान भी जीवात्मा को समस्त दुर्गुणों के सहित अपनाते हैं यदि उसके शरणागति को करता है। इसलिए सीता माता कहती हैं विदितः स ही धर्मज्ञ शरणागत वत्सलः। और वाल्मीकि रामायण में हमारे वाल्मीकि जी कहते हैं यदि आप भगवान को कहीं नहीं पा रहे हो, यदि आपने भगवान को कहीं नहीं पाया तो फिर भगवान कहाँ मिलते हैं? बहुश्रुतानाम ब्राह्मणानाम उपासीता। जब भगवान कहीं नहीं मिल रहे होते हैं तो भगवान ब्राह्मणों के पास होते हैं। बहुश्रुतानाम, जो वेदज्ञ जो ब्राह्मण हैं, वेदज्ञ जो ऋषि हैं, हमारे भगवान राम उनके चरणों में होते हैं ताकि कोई भी एक शिक्षा हो जिसे वह ग्रहण कर सके। ये भगवान जो सर्वज्ञ हैं वो विदित भगवान बहुश्रुतानाम ब्राह्मणानाम उपासीता, वो ब्राह्मणों के समस्त भगवान नतमस्तक होकर उनसे ज्ञान अर्जित कर रहे होते हैं।
इस कारण भगवान धर्मज्ञ हैं। और दशरथ राजा जब अपने मंत्रियों से सलाह लेते हैं क्या मैं राम को अब राज्यभार सौंप दूं, तो सभी जितने मंत्रीगण थे उत्साहित होते हैं, साधो साधो, ये तो बड़ा ही उत्तम फैसला है। तो राजा दशरथ को चिंता होती है। राजा दशरथ सोचते हैं क्या ऐसा है कि मेरे राज्य से यह संतुष्ट नहीं थे, इस कारण ये इतने प्रसन्न हुए? क्या मेरे राज्य से यह असंतुष्ट हैं, तब उन्होंने कहा साधो साधो, राम ही राजा हो? तो फिर सारे मंत्रीगण कहते हैं आपके राज्य से तो हम पूर्णतः संतुष्ट हैं, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र का चरित्र कैसा है, जब भी राज्य में किसी पे कोई विपत्ति आती है तो उसके घर वालों से, उसके अपनों से पहले जो दुखी होते हैं वो है भगवान श्री रामचंद्र। किसी के घर में कोई प्रसन्नता होती है तो उसके अपनों से पहले प्रसन्न होने वाले होते हैं भगवान रामचंद्र। किसी को कोई जरूरत आन पड़ती है तो सबसे पहला मदद का हाथ देने वाले होते हैं भगवान श्री रामचंद्र। और ये भगवान रामचंद्र अपने चरित्र में ये बता रहे हैं कि वास्तव में सबसे बड़ा धर्म यही है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित के समान कोई धर्म नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे विशिष्टाद्वैत में चित अचित वस्तु शरीरक ब्रह्म, जो समस्त संसार है वो भगवान के शरीर की भांति है। तो किसी के अगर हमें पूजा करनी है, किसी की हमें सेवा करनी है, तो उसकी आत्मा की सेवा कैसे कर सकते हैं? अगर हमें अपने पिता की सेवा करनी है तो उनके शरीर की ही सेवा करेंगे, शरीर का मालिश करेंगे, शरीर के तेल लगाएंगे इत्यादि। तो भगवान की भी हमें पूजा करनी हो तो भगवान के शरीर की ही सेवा करेंगे। तो ये समस्त जो आत्मा है वो भगवान का शरीर है, समस्त जो प्रकृति है वो भगवान का शरीर है। तो ये सबसे बड़ा धर्म है, प्रकृति की देखभाल करना, नदियों को स्वच्छ रखना, दिन दुखियों जो है उनको शांति प्रदान करना, उनके मीठे वचनों से उनके दुख को हर लेना। तो इसलिए समस्त मंत्रीगण कहते हैं कि हम राम को इसलिए राजा बनते हुए देखना चाहते हैं कि व्यसनेषु मनुष्यानाम भ्रंशम भवद दुःखितः उत्सवेषु च सर्वेषु पितेव परितुष्यति। इस मंत्र की हमने पिछले भाग में चर्चा की है कि सबसे पहले जब प्रसन्न होने वाले होते हैं वो भगवान होते हैं। किसी के घर कोई विपत्ति आती है तो सबसे पहले जो मदद का हाथ देने वाले होते हैं वो भगवान होते हैं, सबसे पहले दुखी होने वाले भगवान होते हैं। तो क्या भगवान का दुखी होना यह साबित करता है कि भगवान सर्वशक्तिमान नहीं है? वास्तव में भगवान सर्वशक्तिमान तो हैं, लेकिन जैसे कोई पिता अपने पुत्र को बीमार देखकर, अपने पुत्र को दुखी देखकर पिता दुखी होता है, लेकिन उसके दुख को दूर करने का उपाय भी करता है, उससे हॉस्पिटल ले जाता है या कोई दूसरा उपाय करता है, इस प्रकार भगवान भी यद्यपि सर्वसमर्थ हैं, लेकिन अपने जीवात्मा को दुखी देखकर भगवान उसके उद्धार का प्रयत्न करते हैं। यह है भगवान का करुणा गुण। और इसके कई उदाहरण हैं। गज और ग्राह की कथा हम सभी जानते हैं। गजेंद्र नाम के हाथी को जब ग्राह ने पकड़ लिया तो गजेंद्र अपने सूंड में कमल का फूल लेकर भगवान की शरणागति करता है और कहते हैं नारायण अखिल गुरु भगवान नमस्ते। नारायण अखिल गुरु, गुरु यानी कि जो सब संसार के जो मालिक हैं, समस्त संसार के जो नियंता हैं, जो संसार के आदि कारण हैं, नारायण, हे नारायण, अखिल गुरु भगवान नमस्ते। नमो नमस्ते अखिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुत कारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमो अपवर्गाय परायणाय इत्यादि कहते हुए जब गजेंद्र भगवान की शरणागति करता है तो भगवान वहां से गरुड़ की भी प्रतीक्षा नहीं करते हैं। माता लक्ष्मी को भी जब तक कुछ कह पाए कि ऐसा ऐसा हुआ है, तब तक भगवान ने वैकुंठ से छलांग लगा दिया और तुरंत आकर भगवान उसकी रक्षा करते हैं गजेंद्र की। तो ये भगवान का जो करुणा गुण है, इस कारण भगवान कहे गए हैं धर्मज्ञ। भगवान धर्मज्ञ हैं कि भगवान में ये करुणा का गुण है। भगवान की लीलाओं से एक दूसरी कथा देखिए, द्रौपदी का जब साथ किसी ने नहीं दिया तो द्रौपदी ने भगवान की शरणागति की। शंख चक्र गदा पाने द्वारिका निलयच्युत। शंख चक्र और गदा को हाथ में लेने वाले, शंख चक्र गदा पाने द्वारिका निलयच्युत गोविंद पुंडरीकाक्ष रक्ष मां शरणागतम्।
गोविंद द्वारिकावासिन् कृष्ण गोपी जनप्रिय कौरवः परिभूता मां किं न जानासि केशव। हे नाथ हे रमानाथ ब्रजनाथ आर्तिनाशन कौरवार्णवाग्नं मामुद्धरस्व जनार्दन। कृष्ण कृष्ण महायोगिन् विश्वात्मन् विश्वभावन प्रपन्नं पाहि गोविंद गुकुरु मध्ये अवसीदतिम्। इत्यादि कहते हुए जब द्रौपदी भगवान की शरणागति करती है तो भगवान यद्यपि द्वारिका में होते हैं लेकिन भगवान ने वहीं से द्रौपदी की रक्षा की। ये भगवान का करुणा गुण है। विदितः स हि धर्मज्ञः शरणागत वत्सलः। भगवान धर्मज्ञ हैं कहने का अर्थ भगवान शरणागत वत्सलता जो भगवान की है वही भगवान का धर्म है। भगवान को जो धारण करता है वह है भगवान की शरणागत वत्सलता, भगवान की करुणा। और इतने के बाद भी भगवान हमेशा द्रौपदी के ऋणी रहे। यहाँ तक कि भगवान इस प्रसंग को कई बार कहा कि मैं द्रौपदी की समुचित प्रकार से रक्षा नहीं कर सका। यहाँ तक कि भगवान जो अपनी लीला को समेट करके जब भगवान वैकुंठ जाने के होते हैं भगवान कृष्ण, तो उद्धव से कहते हैं गोविंदेत यदा क्रंद कृष्णा माम दूरवासिनीम। जब कृष्णा यानी द्रौपदी ने दूर से ही मेरे गोविंद गोविंद ऐसा कहते हुए मुझे पुकारा था, लेकिन मैं उसकी समुचित प्रकार से रक्षा नहीं कर पाया, क्योंकि तब तक तो काफी कुछ हो चुका था जब तक भगवान ने रक्षा किया। और इसका भगवान को इस बात का दुख है। इतने रक्षा के बाद भी भगवान अंत समय तक कहते हैं कि मैं द्रौपदी का ऋणी हूं, क्योंकि मैंने द्रौपदी का रक्षा नहीं कर पाया। ऋणम प्रविद्धम इव मे हृदयात नाप सरपति। मेरे हृदय पे यह शब्द की भांति लौटता है उद्धव कि मैंने द्रौपदी की समुचित प्रकार से रक्षा नहीं की। ऐसा करुणा गुण किसमें विद्यमान हो सकता है? जो व्यक्ति थोड़ा सा करता है और बहुत ज्यादा करके बताता है और जिंदगी भर सुनाता है। भगवान ने द्रौपदी की उस वक्त रक्षा की जब उनकी रक्षा को कोई नहीं था, फिर भी भगवान के हृदय में हमेशा ये दर्द रहता है, अफसोस था कि उन्हें द्रौपदी की सही प्रकार से रक्षा नहीं की। ऐसा भगवान का शरणागत वत्सलता है। विदितः स हि धर्मज्ञः शरणागत वत्सलः। ऐसे हमारे भगवान जो वेद्य वेद्य भगवान नारायण हैं, जो कृष्ण रूप में हैं, जो द्वारकानाथ हैं, जिन्होंने जो गजेंद्र की रक्षा की, वो भगवान हमारे श्री रामचंद्र के रूप में आए हैं। और यहाँ भगवान श्री रामचंद्र का करुणा गुण कैसा है, जो देखिए भगवान ने बाली का वध कर किया एक ही बाण में, सरेन एकेन वानरः। जो रावण को भी पराजित करने वाला बाली था, रावण से भी अधिक शक्तिशाली। हमने वीर्य गुण में इसकी चर्चा की थी। भगवान का वीर्य गुण कैसा है, जो रावण से भी ज्यादा शक्तिशाली बाली, उस बाली को सरेन एकेन वानरः, एक बाण में भगवान ने बाली की हत्या कर दी। और जब बाली की पत्नी तारा दुखी होकर रोते हुए आती है तो यहाँ वाल्मीकि कहते हैं समान शोकः काकुत्सः। काकुत्स यानी कि भगवान को कहा गया है करुणा काकुत्सः, यानी कि इनके जो पूर्वज थे काकुत्स नाम के, उस वंश में जो भगवान आए हैं, तो कहते हैं समान शोकः काकुत्सः। भगवान का करुणा गुण ऐसा है कि तारा को जितना शोक है उससे भी ज्यादा शोक भगवान को है। यानी कि व्यसनेषु मनुष्याणाम भृंसम भवति दुःखितः। दूसरों को दुख को देखकर द्रवित होने वाले भगवान विदितः स हि धर्मज्ञः शरणागत वत्सलः। और सिर्फ भगवान ही क्यों, जब माता सीता का कन्यादान हो रहा होता है तो फिर राजा जनक कहते हैं इयम सीता मम सुता सह धर्मचरी तव, सह धर्मचरी। यानी भगवान का जो धर्म गुण है वो शरणागत वत्सल, शरणागत वत्सलता जो भगवान का धर्म है, उसमें भगवान की सहयोगी कौन है? स हि धर्मज्ञः इयम सीता मम सुता सह धर्मचरी। सह धर्मचरी सीता यानी कि लक्ष्मी। लक्ष्मी या सह ऋषिकेशः दिव्या कारुण्य रूपया रक्षकः सर्वसिद्धान्ते वेदांते विचर गीयते। यानी समस्त वेदांत में इस बात की चर्चा है कि जो माता सीता हैं, जो लक्ष्मी हैं, ऋषिकेशः दिव्या कारुण्य रूपया, यानी करुणा की मूर्तिमती देवी हैं लक्ष्मी। यानी भगवान की करुणा का जो मूर्तिमती देवी हैं, भगवान की करुणा का जो बिल्कुल पर्सोनिफिकेशन है वो है लक्ष्मी, माता लक्ष्मी। तो दिव्या कारुण्य रूपया रक्षकः,
यानी कि भगवान के साथ साथ माता सीता यानी माता लक्ष्मी भी रक्षक हैं। रक्षकः सर्व सिद्धांते वेदांते विचर गीयते, यानी शरणागत वत्सल जो भगवान का गुण है, भगवान की जो करुणा गुण है, इस करुणा गुण की साक्षात जो मूर्तिमती जो पर्सोनिफिकेशन है वो है सीता, क्योंकि सह धर्मचरी ऐसा वाल्मीकि कहते हैं सीता को। और ये सीता का गुण प्रकाशित होता है अनेक वाल्मीकि रामायण के अनेक उदाहरणों में, कि माता सीता क्या है, पुरुषकार। पुरुषकारणी कहने का अर्थ है एक मीडिएटर, एक बीच की कड़ी। भगवान जीवात्मा की रक्षा करते हैं तो उसका उन्होंने एक ऐसा तरीका बनाया है, तो पुरुषम करोति इति पुरुषकारः, यानी भगवान पुरुष हैं और लेकिन उनमें जो करुणा नाम का गुण है, शरणागत वत्सलता नाम का जो गुण है, उस गुण को आविर्भाव करने वाली, उस गुण को जो प्रकट करने वाली भगवान के अंदर, वो कौन है? वो पुरुषकारिणी माता सीता, माता लक्ष्मी। क्योंकि माता लक्ष्मी पुरुषकारिणी है। माता लक्ष्मी के शरणागति के बिना, माता लक्ष्मी के पुरस्कार के बिना किसी जीवात्मा का कल्याण नहीं होता, क्योंकि भगवान तो माता लक्ष्मी के वश में है। क्योंकि माता लक्ष्मी क्या है? माता लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए ही भगवान ने समुद्र मंथन किया। हमारे आचार्यगण बताते हैं कि उद्देश्य जो भगवान ने कहा हो कि हम अमृत प्राप्त करेंगे, लेकिन लक्ष्य था लक्ष्मी की प्राप्ति। उसके लिए भगवान ने पर्वत को अपने पीठ पे बिठाया कच्छप अवतार में, और फिर देव और दानव दोनों की तरफ अपना विस्तार करके भगवान ने समुद्र मंथन किया। फिर भगवान ने नारी का भी रूप लिया। इतना सब कुछ भगवान ने किया उस लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए, माता लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए। उस माता लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए भगवान ने शिव धनुष को तोड़ा। उस माता लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए भगवान ने समुद्र में पुल बांध दिया। और उस माता लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए भगवान ने चोरी तक की, भगवान ने अपहरण कर लिया रुक्मिणी देवी का। इतना प्रेम है भगवान का लक्ष्मी के जी के प्रति, तो भगवान कभी लक्ष्मी की बात को तो अनसुना नहीं कर सकते। और माता का ऐसा करुणा गुण है, क्योंकि माता तो सहज कारुणिक होती हैं, और माता का ऐसा वात्सल्य है अपने पुत्रों के प्रति। तो माता लक्ष्मी का वात्सल्य और भगवान का लक्ष्मी के प्रति करुणा गुण, भगवान का लक्ष्मी के प्रति जो प्रेम है, यानी कि एक तरफ वल्लभत्व और एक तरफ वात्सल्य, इसलिए माता लक्ष्मी एक आदर्श पुरुषकारिणी है। इसलिए कहा गया है दिव्या कारुण्य रूपया। और ये करुणा गुण प्रकाशित होता है एक, हम ये देखेंगे जयंत का प्रकरण। जयंत जो इंद्र का पुत्र था, उसने आकर माता के वक्षस्थल में चोंच मारा, और भगवान विश्राम कर रहे होते हैं सीता जी के गोद में, अपना सर रखकर भगवान विश्राम कर रहे होते हैं। फिर चला रुधिर रघुनायक जागा, सीता चरण चोच हति भागा। उसने अपने चरणों से और चोंच से प्रहार किया, सीता चरण चोच हति भागा। और फिर चला रुधिर रघुनायक जागा, यहाँ से जो खून की बूंदे टपकी। एक शिशु के लिए उज्जीवन का स्रोत क्या है? माता का वक्षस्थल इस शिशु के लिए उज्जीवन का स्रोत है। इसलिए एक पुत्र की दृष्टि माता के वक्षस्थल की तरफ एक जीवन के स्रोत की तरह होता है। एक पुत्र की दृष्टि अलग है, और लेकिन दूसरे व्यक्ति की दृष्टि अलग है। लेकिन एक पुत्र की जो ऐसे दृष्टि होनी चाहिए, वैसे दृष्टि क्या जयंत की है? कितना बड़ा अपराधी है जयंत, रावण से भी बड़ा अपराधी जयंत है। लेकिन जयंत को भगवान ने क्षमा दान दे दिया। भगवान ने अपना एकमात्र तृण निकाला, उसे ब्रह्मास्त्र का संधान करके जयंत के पीछे छोड़ा। तो आचार्यगण कहते हैं इस ब्रह्मास्त्र से जयंत की हत्या क्यों नहीं हुई? क्योंकि जैसे भगवान ने संकल्प लिया कि मैं जयंत की हत्या करूंगा, वहाँ माता लक्ष्मी, माता सीता भी संकल्प लेती हैं कि मैं जयंत की रक्षा करूंगी। और उस बाण के साथ अगर भगवान का संकल्प है कि मैं जयंत की हत्या करूंगा, तो उस बाण के साथ माता सीता का भी ये पुरस्कारने स्वरूप यह संकल्प जा रहा है कि मैं जयंत की रक्षा करूंगी। और जो पद्म पुराण के अनुसार जब जयंत चारों दुनिया से भागते हुए दौड़ते हुए आता है, और फिर कहता है उसने शरणागति भी कैसे की, तो उसने जब भगवान के समक्ष गिरा तो उसका जो तरफ है और चोंच उसका भगवान से दूर है। जब हम शरणागति करते हैं तो अपने सर को भगवान की तरफ रखते हैं। जयंत का उल्टा था, तो माता सीता ने जयंत को उठाया, और जयंत को उठा के बिल्कुल ऐसा उल्टा रखा, और फिर समुचित प्रकार से शरणागति कराई। जो पद्म पुराण का श्लोक है, पुरतः पतितं देवी धरण्यां वायसं तदा तच्छिरः पादयोस्तस्य योजयामास जानकी प्राण संशयापन्नं दृष्ट्वा सीता तु वायसम। वायसम यानी कि कौवा। तो प्राण संशयम आपन्नम, सीता जी ने देख लिया कि इसकी अब जान जाने वाली है, कि भगवान का संकल्प है इसकी हत्या करूंगा।
तो प्राण संशयमापन्नं दृष्ट्वा सीता तु वायसं त्राहि त्राहि भर्तारम उवाच दयया विभुम। देखिए क्या दया करुणा गुण है। माता सीता अपने पति यानी भर्ता, भर्ता यानी कि पति, पति से क्या कहती हैं? त्राहि त्राहि इति भर्तारम उवाच। अपने पति से कहती हैं त्राहि त्राहि, हे रामचंद्र जी, हे मेरे पति, इसकी रक्षा कीजिए। दया विभुम, अपनी दया इस पे कीजिए। यानी कि भगवान की जो धर्म है शरणागत वत्सल है, इस शरणागत वत्सल रूपी गुण में भगवान की जो सहधर्मचारिणी है वो कौन है? सीता। क्योंकि सीता के साथ जब भगवान होते हैं तो भगवान का शरणागत वत्सल गुण प्रकाशित होता है। वाल्मीकि रामायण में जब भी भगवान सीता के साथ होते हैं उन्होंने एक भी राक्षस की हत्या नहीं की। जब उन्होंने ताड़का की हत्या की और सुबाहु की, तब सीता से उनका विवाह नहीं हुआ था। और जब भगवान ने जन स्थान में खर और दूषण की हत्या की, उसके 14,000 की जब सेना की हत्या की, एकश्च राम धर्मात्मा कथम युद्धम भविष्यति, 14,000 की सेना का जब भगवान ने हत्या की तब भी सीता उनके साथ नहीं थी। सीता कंदरा में थी लक्ष्मण के साथ। भगवान ने उनसे दूर कर रखा था कि सीता अगर होती तो फिर वहां उन्होंने क्षमादान दे दिया होता। रावण की हत्या भगवान ने की तब भी सीता उनके साथ नहीं थी। भगवान ने बाली की हत्या की तब भी सीता उनके साथ नहीं थी। यदि सीता होती तो किस्सा कुछ और होता। लेकिन यहाँ जयंत का कैसा भाग्य देखिए। जयंत का अपराध सीता रावण से भी बड़ा है। रावण ने सीता की तरफ गलत दृष्टि से देखा, उन्हें अपहरण किया, लेकिन इसने तो माता के वक्षस्थल में चोंच मारा। इससे बड़ा अपराधी कौन हो सकता है? लेकिन इसकी भी रक्षा हो गई क्योंकि साथ में सीता है। तो जब सीता साथ में होती हैं तो भगवान को जो शरणागत वत्सल गुण है, क्योंकि सहधर्मचरित सीता है। तो शरणागति का नियम यह है कि हम पहले लक्ष्मी की शरणागति करते हैं, फिर भगवान की, लक्ष्मी के पुरस्कार लेते हुए भगवान की शरणागति करते हैं। तो इस प्रकार हम यह धर्म के गुण का विवरण हमने किया आप सभी के साथ कि विदिता सही धर्मज्ञ। भगवान का धर्म गुण क्या है? जब वाल्मीकि ऋषि प्रश्न करते हैं कि धर्मज्ञ कौन है, तो एकमात्र भगवान श्री राम ही धर्मज्ञ हैं। विदिता। और धर्म उनका गुण क्या है? उनका जो करुणा गुण है, भगवान का जो अनुकंपा है, भगवान का जो शरणागत वत्सल नाम का गुण है, वही भगवान का धर्म है। और भगवान ने धर्म के ऊपर हमेशा रखा जो 4 पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। भगवान के लिए अर्थ प्रधान नहीं है, क्योंकि भगवान ने तो राज्य का त्याग कर दिया। अब भगवान कहते हैं वनवासो महोदय। लक्ष्मण जी जब कहते हैं कि आप वनवास को क्यों जा रहे हैं, तो कहते हैं हे राम, विचार करके देखो, वनवासो महोदय, वनवास ही ज्यादा सुखदायी है। तो अर्थ के ऊपर भगवान ने धर्म को श्रेय दिया। और फिर काम के ऊपर भी भगवान ने धर्म को रखा है, क्योंकि भगवान का राजधर्म ये कहता है कि प्रजा के प्रति भगवान का वात्सल्य गुण होना चाहिए। और प्रजा में ये जब ये शंका है तो प्रजा के कारण भगवान ने सीता को अपने से दूर कर दिया। तो ये भगवान ने धर्म को अपने काम से, अपने पारिवारिक जीवन से ऊपर रखा धर्म को। और फिर भगवान ने भी इतना कष्ट उठाया, सीता जी को भी इतना कष्ट हुआ, लेकिन ये भगवान का यहाँ धर्म गुण प्रकाशित होता है। भगवान ने अपने राजधर्म का पालन किया। तो वास्तव में इसका गूढ़ अर्थ ये है कि सीता जी की अपनी इच्छा से ही गई थी। इसकी चर्चा तो हम बाद में करेंगे, लेकिन भगवान ने धर्म को रखा अर्थ के ऊपर, भगवान ने धर्म को रखा काम के ऊपर। ये भगवान का धर्म के प्रति जो आस्था है, इसलिए भगवान को कहा गया है धर्मज्ञ है। इसलिए वाल्मीकि ऋषि जब प्रश्न पूछते हैं नारद से है कौनस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान कह धर्मज्ञ है, धर्म के कौन है? तो इक्ष्वाको वंश प्रभु रामो नाम जनः श्रुतः। एक बार इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न होने वाले भगवान श्री रामचंद्र ही एकमात्र धर्मज्ञ हैं। और फिर हम आगे के भागों में चर्चा करेंगे कह कृतज्ञ। कृतज्ञ कौन है? कृतज्ञ गुण भगवान का जो प्रकाशित होता है, इसकी चर्चा हम अगले भाग में करेंगे। तच्छंयोरावृणीमहे गातुम यज्ञाय गातुम यज्ञपतये देवीं स्वस्तिरस्तु नः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शं नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम ज्ञानानंदमयं देवं निर्मलमस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवम् उपास्महे। श्रीमते रामानुजाय नमः। आழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்।